ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार एवं जिला कृषि मौसम इकाई कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर हनुमानगढ़ एवं इसके आसपास के इलाके के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि 6 सितंबर तक मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 6 सितंबर को कहीं कहीं मौसम में बदलाव हो सकता है और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में तापमान में बढ़ोतरी का एहसास होगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 37 से 48 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की संभावना है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मानसून के समय भंडारण अनाज की जांच करें। इस मौसम में गेहूं में इल्ली, सुरसुरी, चावल का घुन आदि कीट का प्रकोप हो सकता है। कीट दिखाई देने पर किसान अनाज को हवा में उड़ाकर साफ करें तथा धूप में अच्छी तरह से सुखा लें। यदि ये अनाज अधिक मात्रा में हो और उसे सुखाना संभव ना हो तो उसे एल्यूमिनियम फॉस्फाइड या सेल्फास की एक गोली 3 ग्राम को प्रति टन अनाज के हिसाब से प्रयोग करें। इसके बाद अनाज को अच्छी तरह से भंडार गृह में बंद करके रख दें ताकि अंदर की हवा बाहर प्रवेश ना कर सके और ना ही बाहर की हवा अंदर जा सके। इस भंडारण को इस तरह 1 सप्ताह के लिए करें। वर्तमान मौसम की स्थिति में कपास की फसल में सफेद मक्खी और हरा तेला कीट का प्रकोप हो सकता है। किसान भाई सुबह के समय खेत का निरीक्षण करें और पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर सफेद अंडाकार या सफेद मोम के फूल से ढके हुए पीले शरीर वाले छोटे निम्फ दिखाई दें तो उन्हें पकड़कर नष्ट कर दें। कीट का प्रकोप अधिक होने पर एफिडोपाइरोपेन 50G 2 मिलीलीटर या ब्यूपरोफेजिन 25 SG 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस फसल पर अभी पत्ती मोड़क कीट का प्रकोप भी हो सकता है। यह कीट पत्तियों को धीरे धीरे प्याले नुमा बना देता है। इसकी रोकथाम के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन 10 ग्राम या पोसामाइसिन 50 से 100 ग्राम के साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 300 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय धान की फसल में कल्ले निकलने और वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था चल रही है, इसलिए किसान भाई फसल की सतत निगरानी करते रहें। तनाछेदक कीट की रोकथाम के लिए फेरोमोन प्रपंच 3 से 4 प्रति एकड़ की दर से लगाएं। इस समय धान की फसल में ब्राउन हॉपर कीट का प्रकोप हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए बिप्रोजिन 25 SC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से फसल पर छिड़काव करें। इसके अलावा थायोमेथोक्साम 25 WG 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से भी छिड़काव कर सकते हैं। धान की फसल का पत्ती मोड़क कीट, यह धान की फसल की पत्तियों को मोड़कर सुरंग जैसा बना देता है। इसकी रोकथाम के लिए कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4G 18 किलोग्राम दवा प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। दवा का भुरकाव के बाद खेत में 2 से 3 दिन तक पानी को खड़ा रखें। धान की फसल में यदि पौधों का रंग पीला हो रहा हो और पौधों की पत्तियां पीली और नीचे की ओर हरी हो तो इसके लिए जिंक सल्फेट 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 300 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। इस समय मूंगफली की फसल में टिक्का रोग होने की संभावना है। इस रोग के कारण पत्तियों पर भूरे काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम 1 ग्राम दवा के साथ 2 ग्राम मैनकोजेब दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मूंग की फसल में इस समय फली छेदक कीट का प्रकोप होने की संभावना है। यदि आपकी फसल में यह कीट दिखाई दे रहा हो तो इसकी रोकथाम के लिए स्पाइनेटोरम 430 मिलीलीटर दवा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सफेद मक्खी तेला थ्रिप्स की रोकथाम के लिए थायोमेथोक्साम 100 ग्राम दवा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और इसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रंगपुर, जिला कोटा के कृषक दीपक सिंह ने। आप बायोफ्लॉक सिस्टम से मछली पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो दीपक सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। बायोफ्लॉक तकनीक, बायोफ्लॉक एक नई तकनीक है जो किसान भाइयों के लिए हमारी बहुत ही कारगर तकनीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आज के दिन में जो है सभी किसान भाइयों के पास तालाब नहीं होते हैं, 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर जैसा भी है तालाब नहीं होते हैं, वो इस तकनीक को अपना सकते हैं। मछली की बढ़ती खपत को देखते हुए मत्स्य पालक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीक को अपना रहे हैं। इसके लिए कम पानी और कम खर्च में अधिक से अधिक मछली उत्पादन करने के लिए बायोफ्लॉक तकनीक अपनाया जा रहा है। बायोफ्लॉक तकनीक एक आधुनिक व वैज्ञानिक तरीका है। बायोफ्लॉक तकनीक के माध्यम से किसान बिना तालाब की खुदाई किए एक टैंक में मछली पालन कर सकते हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से स्पेस में भी किसान भाई कर सकते हैं। इसमें मुख्यतः हमको करना क्या होता है, एक टैंक होता है, टैंक जिसकी जो है डायामीटर जो है 4 मीटर होता है, 4 मीटर के भी ले सकते हैं, उससे कम भी ले सकते हैं, लेकिन मेनली जो अभी किसान भाई तर लेते हैं वो 4 मीटर उसका डायामीटर होता है और 1.5 मीटर उसकी जो है हाइट होती है और उसका जो है करीब उसमें लगभग 5,000 से लेकर 15,000 लीटर या 20,000 लीटर तक की ये टैंक आते हैं और इन टैंक को सर्कुलर फॉर्म में बनाते हैं। एक हम उदाहरण दे करके बताते हैं अपने किसान भाइयों को कि अगर हम 15,000 लीटर का टैंक लेते हैं तो उसमें हम जो है करीब 12,000 लीटर पानी भरेंगे और 1.2 मीटर उसकी हाइट रखेंगे और उस टैंक में हम जो मछलियाँ स्टॉकिंग करेंगे वो करीब जो है कि 1,000 लीटर पानी में हम लोग 100 मछलियाँ रख सकते हैं। तो एक 15,000 लीटर टैंक में जो 15,000 लीटर के बायोफ्लॉक टैंक्स में हम लोग जो है करीब जो है 1,000 पीस मछली के रख सकते हैं। इस तकनीक के लिए सबसे पहले सामान्य सीमेंट या तारपोलिन के टैंक की जरूरत होती है। इसी के साथ एयरेशन सिस्टम, बिजली की उपलब्धता, प्रोबायोटिक्स और मछली बीज का प्रबंधन भी मछली पालन की बायोफ्लॉक तकनीक के लिए बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको प्रशिक्षण लेना होगा, साथ ही 24 घंटे बिजली की उपस्थिति होना जरूरी है। इसके लिए आप सोलर पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे अतिरिक्त खर्चों में भी बचत होगी। इस तकनीक ये मुख्यतः जो तकनीक है बायोफ्लॉक, इसमें होता क्या है कि जो है जो बायोफ्लॉक है, बायोफ्लॉक होता ये है कि इसमें हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका एक असेंबलेज होता है। जो जैसे कि इसमें बैक्टीरिया है, फंजाई है, फ्लॉक्स है, तो इनको क्या होता है कि मछलियाँ इन्हीं को खाती हैं। ये एक एज ए माइक्रोबियल प्रोटीन का काम करता है। टैंक को बनाने के बाद में हम लोग इसमें एक बायोफ्लॉक बनाते हैं। बायोफ्लॉक में क्या होता है कि जैसे कि हम लोग कंटेनर में करीब 150 लीटर कंटेनर में जो है पानी लेकर के और उसमें हम जो है गुड़ ले लेंगे करीब 50 ग्राम, 3 केजी जो है पुराने तालाब की मिट्टी ले लेंगे, 2 से 4 ग्राम जो है यूरिया ले लेंगे। तो इनको मिक्स करके उस 150 लीटर पानी के टैंक में जो है हम लोग भर देंगे और लगातार जो है इसमें एरेशन करेंगे। तो एरेशन करने के बाद करीब 24 से 48 घंटे में जो है फ्लॉक बन जाते हैं। फिर उसको हम करते क्या है कि उस टैंक पे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो एज ए वो इनाकुलम काम करता है। उसके बाद हम उसमें पानी भर देते हैं। बायोफ्लॉक विधि में मछली पालन में भी जैविक विधि अपनाई जाती है। बायोफ्लॉक विधि में जार में बैक्टीरिया पैदा की जाती है। ये बैक्टीरिया मछली के 20% मल को प्रोटीन में बदल देता है। मछली इस प्रोटीन को खा लेती है। बचा मल जार में नीचे जमा हो जाता है। इसे टोटी के जरिए निकाल दिया जाता है और मछलियों को कोई नुकसान नहीं होता। बायोफ्लॉक तकनीक से टैंक में पाली जाने वाली मछलियों की प्रजातियों में कुछ खास बातें होनी चाहिए, जैसे मछली टैंक के वातावरण सहन कर सके, मछली निम्न जल स्तर पर सही बढ़वाड़ ले सके, पंगेशियस, कोई कार्प, सिंघी, तिलापिया, देशी मांगुर, पापदा, कॉमन कार्प इत्यादि मछलियों की प्रजातियां टैंक में आसानी से पाली जा सकती हैं। अगर हम बात करें कि तिलापिया अगर हम लेते हैं तो 1,000 मछली अगर हम स्टॉक करते हैं
उसमें लगभग 20% मोर्टेलिटी होगी, तो हमारा 80% सर्वाइवल रेट मिलेगा। और उस 80% सर्वाइवल रेट में जो है हमको 6 मंथ में अबाउट लगभग 500 to 600 ग्राम्स मछलियाँ हो जाएंगे। तो हमारा 6 महीने में लगभग हम लोग जो है 500 से 600 kg जो है हार्वेस्ट कर सकते हैं। और इससे जो है अगर जो मार्केट प्राइस है लगभग जो होलसेल मार्केट है तिलापिया का 120 से 130 kg जो है 120 से 30 रुपये पर 100 kg के हिसाब से हम लोग सेल कर सकते हैं मार्केट में। दूसरा चीज़, इसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट 6 महीने में लगभग आता है वो लगभग अगर एक टैंक के हिसाब से 20 से 22 हज़ार लगभग लागत आता है। 75 से 80 हज़ार का बिक्री होगी। और उसको हम अगर लागत से जो है घटा देंगे तो हमारे किसान भाई को एक टैंक से लगभग 50 से 55 हज़ार का जो है आमदनी हो जाएगी। बायोफ्लॉक विधि में टैंक में पानी को साफ करने के लिए किसी प्रकार का केमिकल नहीं डाला जाता है। इसमें होने वाली मछली पूर्णतः जैविक होती है। इनकी बाजार में अधिक कीमत मिलती है। बायोफ्लॉक तकनीक में खर्चा सामान्य मछली पालन के मुकाबले कम ही आता है। फिर चाहे खर्चा श्रम का हो, समय का हो, देखभाल का हो या फिर रुपयों का ही क्यों ना हो, हर तरीके से बायोफ्लॉक तकनीक एक आदर्श तकनीक है। यही कारण है कि इससे मछलियों की गुणवत्ता बेहतर रहती है, साथ ही इसके दाम भी बाजार में अच्छे मिल जाते हैं। ये इसमें जो है इस कॉस्ट में जो है जो कैपिटल कॉस्ट होती है, जो इनिशियल जैसे कि टैंक का कॉस्ट है और उसमें एरेटर्स लगते हैं जो है, तो इनका जो है इसमें इंक्लूड नहीं। ये लगभग एक टैंक को लगाने में लगभग जो है 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। अगर 15,000 लीटर का हम लगाते हैं तो ये तो हमारा कैपिटल कॉस्ट हो जाता है। तो इस हिसाब से एक साल में किसान भाई हमारे जो है 2 फसल ले सकते हैं। तो ये जो बायोफ्लॉक तकनीक है ये उन किसानों के लिए बहुत ही कारगर होगी जिनके पास हमारे खुद की ज़मीन नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये हमारे बहुत से किसानों की समस्या है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatharajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।